हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारे पास है हीट ट्रांसफ़र इन नेचर। हम बात करेंगे हीट की कितनी फॉर्म्स होती है और हीट हमारे नेचर में किस तरीके से क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। तो सबसे पहले कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट का क्या मतलब है, अगर हमारे पास हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट, हम उसको क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है, कंडक्शन। ठीक है, हमें कंडक्शन जनरली कहाँ देखने को मिलेगी, सॉलिड के अंदर हमें जनरली क्या देखने को मिलेगी, कंडक्शन, जहाँ पे जो मेटल्स के पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और हीट को क्या करेंगे, अपने साथ वाले पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और इस एक्टिविटी को हम अपनी डेली लाइफ के अंदर कहाँ पे यूज़ करते हैं, कुकिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी एक यूटेंसिल रखा हुआ है किसके ऊपर, हीट के ऊपर, आग के ऊपर, लेकिन जो हीट है वो उसको बेस को क्या कर रही है, सिर्फ बेस को ही प्रोवाइड हो रही है, लेकिन आप कुछ टाइम बाद टच करोगे अगर ऊपर भी तो वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो मीन्स इस गर्म हॉटर पार्ट से कूलर ठंडे पार्ट के अंदर जो हीट गई है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू गई है, किसके थ्रू गई है, कंडक्शन के थ्रू वो हीट क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। सो कंडक्शन कैसे काम करता है, हमारे पास मेटल का एक पार्ट जहाँ पे क्या है, जिसके पास एनर्जी जिसने गेन कर लिया, वो क्या करेगा, अपनी गेन एनर्जी को अपने साथ वाले पार्टिकल्स को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। एग्जाम्पल वही है, आपके पास एक मेटल का पैन है, आपने उसको हीट किया है, उसका बेस ही हीट हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप उसके हैंडल को देखोगे वो भी क्या हो जाएगा, आपके पास हीट अप हो जाएगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। हम इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। हमारे पास एक्टिविटी क्या है, हमारे पास एक मेटल की रोड है, वहाँ पे हमने वैक्स की मदद से कुछ नेल्स को क्या किया है, स्टिक कर दिया और हम एक एंड को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो फर्स्ट वाली नेल होगी वो क्या कर जाएगी, ड्रॉप नीचे गिर जाएगी। फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद सेकेंड वाली नीचे गिर जाएगी, फिर थर्ड वाली, फिर फोर्थ वाली। सो द क्वेश्चन इज, मैंने जो हीट है वो तो एक पार्ट को किया है, लेकिन अब वो हीट है वो दूसरे पार्ट में कैसे ट्रांसफर कर रही है, वो किस प्रोसेस से ट्रांसफर करेगी, क्योंकि क्या होगा, जो हमारे पास हीट है वो हमेशा हॉटर एरिया से कोल्डर एरिया की तरफ क्या करती है, ट्रांसफर करती है। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, हीट कंडक्शन। सो कंडक्शन किसके अंदर हमें देखने को मिलता है, कंडक्शन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सॉलिड्स के अंदर देखने को मिलेगा। और कंडक्शन के अंदर क्या होगा, जो हीट ट्रांसफर होएगी वो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ क्या होएगी, हमारे पास जो हीट है वो क्या होएगी, ट्रांसफर होएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने थ्रू मतलब हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास इजीली करने देते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो हमारे पास जितने भी मेटल्स है लाइक आयरन, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम, ये हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्योंकि हीट को क्या करते हैं, अपने थ्रू इजीली पास होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इस वजह से हमारे जितने भी जो यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन हम घर में इस्तेमाल करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन या फिर स्टील के वो क्या होते हैं, यूटेंसिल्स बने हुए होते हैं। सो पुअर कंडक्टर्स मीन्स वो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हीट को इजीली पास करने नहीं देते, हम उनको पुअर कंडक्टर्स भी बोलते हैं, या फिर हम दूसरा वर्ड उनके लिए यूज कर लेते हैं, इंसुलेटर। सो जैसे कि वुड, अगर मान लो मेरे पास ये वुड है, मैंने इसको हीट अप किया तो ये जल जाएगी, ना कि एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड पे क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। सो जो अपने थ्रू हीट को इजीली पास नहीं करने देते, हम उनको क्या बोलते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर। ठीक है, इसलिए जो हमारे चाय के जो कप होते हैं वो किसके बने होते हैं, क्ले के बने होते हैं या पोर्सिलेन के बने होते हैं। क्योंकि जो उनकी जो बाहर की जो आउटर लेयरिंग है वो जो हीट है वो इजीली क्या हो, ट्रांसफर ना हो। सो नेक्स्ट हमारे पास ये जो इंसुलेटिंग कवरिंग है, ये हमारे पास बिल्डिंग्स में भी यूज हो सकती है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में, जो नॉट इन इंडिया बट फॉरेन के अंदर जो घर होते हैं वो मोस्टली वुड के हम प्रेफर करते हैं। रीज़न क्या होता है, हम ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं जो हमें हॉट और कोल्ड मीन्स गर्म और ठंडे दोनों वेदर से क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। उनका क्या काम होता है, एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो घर के एयर अंदर वाली जो एयर होती है वो कैसी होती है, हमारे पास वार्म होती है, तो वो उसको हीट लॉस के थ्रू क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मीन्स अंदर अगर मेरे पास गर्म हवा है तो उसको बाहर अलाउ नहीं करेगा जाना। एंड ऑपोजिट होएगा, मेरे पास
समर्स के टाइम में, समर के टाइम्स पे जो ये हाउसेज है कैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं और ये समर्स के टाइम में क्या करेंगे, एक पुअर कंडक्टर का काम करेंगे ताकि जो अंदर जो मेरे पास कोल्डर एयर है वो क्या ना करे, वो बाहर स्पेस के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में ट्रेवल ना कर जाए। इन माउंटेन एरियाज के अंदर भी हम देख सकते हैं, ठीक है, माउंटेन एरियाज के अंदर भी जो हाउसेज है ऐसे आप छोटे छोटे ब्लॉक्स देख सकते हैं यहाँ पे बने हुए हैं। इस ब्लॉक्स की फॉर्म में हमें पहाड़ी वाले जैसे कि उत्तराखंड के एरियाज के अंदर हमें हाउसेस दिखाई देते हैं। इनका क्या काम होता है, इन जो हाउसेस वुड के बने होते हैं, इनकी जो वॉल्स है वो इंसुलेटिंग टेक्नोलॉजी से बनी होती है कि जो अंदर की जो वार्म एयर है, गर्म हवा है जो घर के अंदर की, वो बाहर वाली ठंडी एयर में एक्सकेप ना हो जाए। सो ये वाले जो हाउसेस है वो क्या करते हैं, इंसुलेशन मीन्स हमें प्रोटेक्ट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं इन द वेदर। नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो था हमारे पास कंडक्शन। अब हमारे पास जो सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हम उसको क्या बोलेंगे, कन्वेंशन। हम उसको क्या बोलेंगे, कन्वेंशन। सो कन्वेंशन क्या प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर हो रही है इन लिक्विड या फिर गैस। कंडक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में हो रही थी और कन्वेंशन के अंदर लिक्विड या फिर गैस के अंदर क्या हो रही है, हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है। सॉलिड इसलिए क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता, लिक्विड और गैसेस क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। सो इनके ऐसे पार्टिकल्स जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होंगे, मीन्स जो गर्म वाले पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, मूव करेंगे और एनर्जी अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे सी एंड लैंड ब्रीज। नेक्स्ट स्मोक, अगर कभी भी धुआं उठता है वो हमेशा ऐसे नहीं वो नीचे जा रहा है, वो हमेशा ऊपर जाता है। हम उसके रीजन को क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो कन्वेंशन अगर मेरे पास एयर के अंदर होती है तो जो गर्म हवा होती है वो क्या करती है, वो फैल जाती है। वो क्या करती है, फैल जाती है। हम उसका एग्जाम्पल भी करेंगे। और जो हमारे पास हॉट एयर होती है, आपने देखा होगा हॉट एयर बैलून, वो ऊपर उड़ता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास हॉट एयर होती है वो कैसी होती है, हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ क्या करती है, राइज अप करती है। सो हमारे पास कन्वेंशन कैसे काम करती है, कन्वेंशन के अंदर क्या होगा, अगर कोई भी हमारे पास लिक्विड या गैस का पार्टिकल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो क्या करेगा, ऊपर उठने की कोशिश करेगा और वो क्या करेगा, एनर्जी अपने ऊपर वाले पार्टिकल्स को दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पैन है, इस पैन के अंदर मैंने वाटर को रखा हुआ है और मैं इसको हीट कर रही हूँ। सो आप कभी भी देखो अगर पानी ना हीट होता है तो सबसे पहले नीचे एक बबल बनता है, वो बबल उठ के ऊपर आता है, ठीक है, और ऐसे फिर धीरे धीरे बहुत सारे बबल्स बनते हैं नीचे और वो धीरे धीरे स्लोली ऊपर की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। सो रीजन क्या है, जो हमारे पास कंडक्शन सबसे पहले हो रही है तो वो इस पैन को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है और उससे एनर्जी कहाँ जा रही है, इस लिक्विड में। मीन्स अब किस कौन सा प्रोसेस होगा, कन्वेंशन। तो ये जो पार्टिकल्स हो गई इनको एनर्जी मिल गई, ये कैसे हो गए, लाइटर हो गए। अभी क्या करेंगे, ऊपर की तरफ राइज करेंगे। जब ये ऊपर की तरफ राइज करेंगे अपने ऊपर वाले पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, एनर्जी धीरे धीरे क्या करेंगे, एनर्जी दे देंगे। नेक्स्ट, अब जो धुआं होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ क्यों राइज करता है, अगर कभी भी कोई भी अगर हमारे पास स्मोक है उसके अंदर क्या होती है, आग लगी होती है। आप देख सकते हैं अगरबत्ती, इसको क्या हुआ है, यहाँ पे जहाँ से धुआं अराइज कर रहा है वहां पे क्या है, गैस कैसी है, गर्म है, हॉट एयर है। तो वो हॉट एयर के पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो लाइटर होंगे, हल्के होंगे, तो वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ राइज करेंगे। और जो हॉट एयर होती है, मीन्स जो गर्म हवा होती है, वो क्या करती है, हमेशा एक्सपैंड यानी फैलने की क्या करती है, कोशिश करती है। तो इस वजह से जो गर्म हवा है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आती है। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में क्या है, मेरे पास एक स्टिक है वुडन की। इस स्टिक के यहाँ पे मैंने एक पेपर कप रखा हो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड और मैंने नीचे क्या किया, एक बर्नर को ऑन किया है। मैं आफ्टर सम टाइम मैं देखूंगी जो ये कप है ये धीरे धीरे ना हल्का सा ऊपर राइज अप करना शुरू हो जाएगा। अब इसका रीजन क्या होगा कि ऊपर राइज अप क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हॉट एयर क्या कर रही है, बहुत ज्यादा गर्म हवा क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है। अब जो हॉट एयर होती है वो कैसी होती है, लाइटर होगी और वो हल्की होगी तो वो क्या करेंगे, ऊपर उठेगी, जिसकी वजह से हमें ऐसे देखेगा कि कोई मैजिक ट्रिक हो रही है कि जो ये कप है ये ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, हमारे पास थोड़ा सा राइज अप कर रहा है। सो क्या होगा,
कप, ऐसा कप जिसके अंदर हमने कैंडल नीचे कैंडल रखी होगी, वो क्या करेगा, ऊपर राइज करने की कोशिश करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि कप के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा हीट है और वो हीट क्या करेगी, अपने आप को एक्सपैंड करने की क्या करेगी, कोशिश करेगी, जिसकी वजह से वो क्या होगी, बहुत ज्यादा लाइटर हो जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि जो कप है वो ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, हमारे पास राइज अप हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास दो एग्जांपल्स भी हैं। स्मोक वाला एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम कभी भी, आपके पास अगरबत्ती है, माना सपोज दिस इज एन अगरबत्ती, इसकी स्मेल मुझे आएगी, ठीक है, अगर कोई पर्सन उधर बैठा है उसको नहीं आएगी, लेकिन जैसे मैंने इसको बर्न कर रही है मुझको भी आएगी और जो सामने पर्सन होगा, साइड में पर्सन होगा, उसको भी आएगी। द रीजन इज, अब इस जो ये अगरबत्ती की स्टिक है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने हीट प्रोवाइड कर दी। अब इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी फैलने की कोशिश करेंगे और मूव करेंगे बहुत जल्दी जल्दी। सेम आपके पास अगर कोई भी बैलून है जिसके अंदर बहुत कम हवा है, अगर आपने उसको 1-2 घंटे के लिए धूप में रखा है तो आप कुछ टाइम के बाद देखो वो बैलून बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। रीज़न क्या है, अब हवा तो एंटर नहीं करेगी क्योंकि बैलून तो हमने सील किया हुआ। रीज़न, जो उसके अंदर की एयर है वो एक्सपैंड यानी कि फैलने की क्या करेगी, कोशिश करेगी, जिसकी वजह से हमें क्या लगेगा कि जो बैलून है ये क्या होगा, हल्का सा और ज़्यादा फूल गया। सो रीजन अगेन से वही है, हमारे पास जो एयर है वो क्या करेगी, हीट करेगी। गर्म हवा हमेशा क्या करती है, फैलने की कोशिश करती है, यानी कि एक्सपैंड करने का क्या करेगी, वो ट्राई करेगी। नेक्स्ट हमने कन्वेंशन की एक्टिविटी करनी है इन द लिक्विड। इसके लिए बहुत इजी सी एक्टिविटी है। मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने पानी लिया और नीचे मैंने हीट लिया। यहाँ बॉटम के अंदर मैंने एक क्रिस्टल रखा, किसका क्रिस्टल रखा है, सोडियम परमैंगनेट, और इसका मेरे पास पर्पल कलर होता है। कौन सा कलर होता है, पर्पल कलर होता है। सो जैसे ही मैं हीट करूंगी आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा कि ये क्रिस्टल का जो पर्पल कलर का धुआं है ये नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, राइज अप कर रहा है। सो ये जो क्रिस्टल होगा ये कैसे राइज करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन के अंदर हमें क्या शो हो रहा है कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है लिक्विड के अंदर, वो हमेशा या फिर गैसेस के अंदर, तो उसके अंदर पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारे पास मूव कर रहे हैं। और वो मूव कहाँ कर रहे हैं, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। तो मीन्स जो हमारे पास एयर है उसकी जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। सो ये एक्टिविटी भी हमें कन्वेंशन शो करती है। सो जो कंडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होगी, कन्वेंशन हमारे पास गैस या फिर लिक्विड में भी हो सकती है। हमारे पास ट्रेडिशनल एक रूम हीटर है जिसको हम बोलते हैं बुखारी, या फिर हम आज के टाइम में इसको होम चिमनीज भी बोल सकते हैं, ठीक है, वही वाली चिमनी जहाँ से सेंटा क्लॉज एंटर करते हैं मूवीज के अंदर। सो बुखारी जो है जनरली हिमालय का जो रीजन है, हम वहाँ पे जो हमारे पास वुड के घर बने होते हैं वहाँ पे ये यूज होती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस बुखारी के अंदर या तो हम वुड को बर्न करेंगे या फिर हम किसको बर्न करेंगे, चारकोल को क्या करेंगे, बर्न करेंगे। और जो धुआं है वो हमेशा इस चिमनी यानी इस वेंटिलेटर के थ्रू क्या करेगा, अपने आप बाहर निकल जाएगा। अब जो धुआं है उसके अंदर क्या है, हमारे पास हीट की एनर्जी ज्यादा है, तो वो नीचे तो रहेगा नहीं, तो वो हमेशा धुआं ऊपर की तरफ क्या करता है, उठता है। तो जो अपर पार्ट होगा हीटर का वो किसकी तरह हमें सर्व करेगा, चिमनीज की तरह। और जो नीचे है, नीचे हमें क्या करेगी, हमें हीट मिलती रहेगी। और उनकी वॉल्स भी इस तरीके से, हमारे घर की जो वॉल्स है वो इस तरीके से बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि वो हीट को क्या ना करे, ट्रांसफर ना करे। सो बुखारी के अंदर अगर इट्स काइंड ऑफ अ चिमनी, अगर आप कभी भी किसी भी वुड को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो जो स्मोक है, जो धुआं है, वो क्या होगा, हीटअप होगा, तो वो ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा, वो बाहर चला जाएगा इस चिमनी के थ्रू, ठीक है। और आपको हीट अंदर से, रूम कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जो वॉल्स है वो क्या करेंगी, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, किसको, वार्म एयर को, और वो उसको बाहर जाने नहीं देगी। सो नाउ कम्स द लैंड ब्रीज एंड, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सी ब्रीज को। फॉर एग्जाम्पल, बहुत गर्मी का दिन है और आपको बहुत गर्मी लग रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीच पे जाओ। तो अगर सपोज आप यहाँ खड़े हो, सामने बीच है और आपने बीच की तरफ फेस किया हुआ है, तो आपको कौन सी हवा आएगी बीच से। सपोज आप यहाँ पे खड़े हो और ये इधर सामने समुंदर है और इधर से एयर आ रही है, तो आपने बताना है कौन सी एयर आएगी। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप बताइएगा कि कौन सी एयर आएगी। सबसे पहले दिन के टाइम में जो जमीन होती है, जो लैंड होती है, वो क्या करती है, या फिर जो बीच होगा वो बहुत जल्दी क्या करेगा, गर्म हो जाता है। मीन्स जो बीच की सैंड होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्म होती है।
एज कंपेयर टू वाटर, वाटर के कंपैरिजन मीन्स पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा जितनी जल्दी क्या गर्म होगी हमारे पास लैंड क्या होगी, गर्म होगी। और रात के अंदर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। रात के अंदर क्या होगा, जो हमारे पास लैंड है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी बहुत जल्दी, और जो पानी होगा वो क्या होगा, वो गर्म होगा। मीन्स वो ठंडा इतनी जल्दी नहीं होता। सो की पॉइंट्स क्या हमारे पास, जो हमारे पास लैंड या फिर जो बीच है वो बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी क्या करता है, रात को ठंडा यानी कि कूल हो जाता है। इस टेम्परेचर डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या करते हैं हमारे पास क्रिएट होता है। और जो एयर है वो हमेशा कहाँ से मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। और इसी वजह से हमारे पास लैंड और सी ब्रीज देखने को मिलती है। सो क्वेश्चन अराइजेस कि अगर आपने दिन के टाइम पे ओशन को फेस किया हुआ है तो आपको ठंडी हवा आएगी। कैसी हवा आएगी, कोल्ड एयर आपको आएगी, मीन्स ठंडी हवा आएगी। लेकिन सपोज अब मान लो चलो आप दिन में चले गए, आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आपने डिनर कर लिया और रात को गई। जब आप रात को जाओगे, आपने बीच को क्या किया हुआ, फेस किया हुआ, तब आपको कौन सी हवा आएगी, गर्म हवा आएगी। उसका रीजन यही है कि जो आपके पास लैंड है, जमीन है, वो बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी क्या होती है, वो ठंडी होती है। लेकिन जो पानी है, पानी क्या लेगा, टाइम लेगा। तो दिन के अंदर पानी एज कंपेयर टू लैंड क्या होगा, ठंडा होगा। लेकिन रात के टाइम पे जो लैंड होगी वो ठंडी होगी और जो पानी है वो कैसा होगा, गर्म होगा। तो रात के टाइम पानी यानी कि बीच से क्या होगा, आपके पास गर्म हवा आपको मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपने 2 बॉल्स लेने हैं। एक के अंदर आपने सॉइल या फिर सैंड को क्या करना है, रख देना। दूसरे के अंदर आप किसको रखोगे, वाटर को रखोगे। आपने 2-3 आवर्स के लिए रख देना है या फिर 20 मिनट्स के लिए रख दो। आजकल गर्मी बहुत है तो इसलिए 20 मिनट्स आर इनफ। सो आप क्या करो, देखोगे एक आपके पास सॉइल है, एक आपके पास वाटर है। इसमें आप क्या देखोगे, 20 मिनट्स के बाद जब आप इनकी टेम्परेचर की रीडिंग को नोट करोगे, जो सॉइल होगी वो ज़्यादा गर्म होगी और जो पानी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा ठंडा होगा। ठीक है, अब आपने इनको रख दिया। दिस इज द डे टाइम, ये कब की बात है, दिन की बात है। अब रात को आ जाते हैं। नाइट टाइम के अंदर, रात के अंदर सेम प्रोसेस रखना है आपके पास, वही वाली सॉइल और वाटर को रख देंगे वापस। रात के टाइम आप देखेंगे जो सॉइल है वो 20 मिनट के बाद बहुत जल्दी क्या हो गई, ठंडी होगी, और जो पानी है वो अभी भी क्या आपके पास गर्म है। सो ये हमें क्या शो करता है कि जो हमारे पास लैंड है यानी कि जो जमीन है वो बहुत जल्दी क्या होती है, हमारे पास गर्म होती है और रात को क्या हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है। लेकिन पानी का बिल्कुल ऑपोजिट है। पानी दिन के टाइम पे अगर आप जाएंगे बीच के किनारे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर रात के टाइम पे जाएंगे तो क्या होगा, गर्म हवा आएगी। सो इसी के बेस पे हमारे पास क्या है, कूलिंग एक्सपेरिमेंट एंड द सी ब्रीज। इसके अंदर भी सेम वही दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे आपके पास, अगर आपने मानसून के बारे में पढ़ा होगा, इंडिया के अंदर जो मानसून आता है वो केरला कर्नाटका रीजन से आता है। उसका रीज़न यहाँ पे यही है कि डे के टाइम पे जो हमारे पास लैंड होती है वो बहुत जल्दी क्या करती है, गर्म हो जाती है। जो एयर क्या होगी, लैंड की क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्म, यानी कि वो ऊपर जाएगी और उठ जाएगी। लेकिन अगर आप नीचे से देखेंगे तो कौन सी हवा आ रही है आपको, वाटर से कोल्डर एयर क्या आ रही है आपको। और इसको बिल्कुल ऑपोजिट क्या आ जाएगा आपके पास, नाइट के टाइम पे क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा। इसी वजह से अगर दिन के टाइम पे आपके आसपास कोई ओशन है तो आपको ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी। सो नाउ कम्स द लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज इज बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट। रात के टाइम पे क्या होगा, जो जमीन होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और एज कंपेयर टू सी, अब हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज नाम तो रख दिया। अब इससे कैसे पता लगेगा, अगर लैंड ब्रीज है तो लैंड ठंडी है, अगर सी ब्रीज है तो सी क्या है आपके पास, कोल्डर है। सो रात के टाइम ऑपोजिट है। रात के टाइम पे क्या होगा, लैंड ब्रीज होगा, और दिन के टाइम पे क्या होगा, सी ब्रीज होगा। सो रात के टाइम पे जो लैंड है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा जल्दी क्या हो जाएगी, कूल ठंडी हो जाएगी एज कम्पेयर टू हमारे सी के। तो जो एयर होगी हमारे पास लैंड की वो क्या होगी, ठंडी होगी, तो वो नीचे रहेगी। लेकिन हमारे पास वाटर की एयर कैसी होगी, बहुत ज़्यादा गर्म, हाई प्रेशर की, तो वो हाई प्रेशर से लो मीन्स वो पानी से लैंड की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, और जिसकी वजह से हमें क्या होगा, गर्म हवा क्या होगी हमारे पास आएगी। और ये हमें यही बताता है कि जो गर्म हवा और जो ठंडी हवा का प्रेशर है, इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस या फिर जो मॉनसून विंड्स आती है वो इसी वजह से आती है। और इसी वजह से जो लोग हमारे पास समुद्र के किनारे रहते हैं उनको
रात के टाइम पे गर्म हवा और दिन के टाइम पे ठंडी हवा का जो होती है फीलिंग उनको आती रहती है, ठीक है, एंड दे एंजॉय द वेदर. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.